नमस्कार दोस्तों। आज के समय इजराइल और पैलेस्तीन दोनों की ही हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और दोनों ही देश एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। और अभी तक ये जंग जो है सिर्फ दो देशों के बीच में थी, लेकिन अब इसमें अब और भी देश जो है जुड़ते जा रहे हैं। टर्की के प्रेसिडेंट जो है एर्डोगान, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि इजराइल को अब कड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है। और हाल ही में टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगान ने बात की थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। वहीं टर्की के प्रेसिडेंट ने जो है रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी बात करी है कि रशिया इजराइल को जल्द से जल्द जो है सबक सिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या इजराइल शांत बैठेगा? जी नहीं। देखिए, इजराइल एक ऐसा देश है जिसने बहुत सारे वॉर लड़े हैं और इनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। सीरिया, लेबनान, टर्की, ईरान से जो है इनका बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। और एक तरफ पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इजराइल के अगेंस्ट में आ गया है और दूसरी तरफ अकेला है इजराइल। तो क्या इजराइल भी वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहा है? जानेंगे हम इस वीडियो में। और बाकी देश क्या कह रहे हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी, बहुत ही ह्यूज लेवल पे जो है बॉम्बिंग करी गई थी गाजा पे। और जब इजराइल ने अटैक किया तब जो बहुत सारे देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो क्रिटिसाइज कर रही थी इजराइल को। लेकिन वहीं पे जो बाइडन ने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी। अब इस स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से सुनो। Israel has a right to defend itself, says US President Joe Biden as Gaza violence escalates। जब गाजा में वायलेंस एस्केलेट्स हो गया, बढ़ गया, तब यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि इजराइल के पास राइट था, जब हमारे तरफ हजारों की संख्या में मिसाइल आ रही हो तो हमको जो है अटैक करना ही पड़ेगा। और कल ही जो है मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि करीब 500 से ज़्यादा रॉकेट जो है फायर किए गए हैं, लेकिन वो 500 उस समय तक थे। अगर हम पूरी सिचुएशन की बात करें तो करीब 1500 रॉकेट जो है फायर करे गए हैं इजराइल की तरफ। और इजराइल ने बहुत सारे रॉकेट को शूट डाउन कर दिया है, लेकिन बहुत सारे रॉकेट जो हैं तेल अवीव और जो मेजर सिटीज है इजराइल की वहां पे हिट किया है। और अभी तक करीब 6 से 7 लोगों की जो है डेथ हो गई है। और भारत की भी एक महिला है जिनकी डेथ हो गई है इस अटैक में। तो क्या इसके बाद हमास ग्रुप शांत बैठ गया? जी नहीं। देखिए, हमास ने लॉन्च किए थे सुसाइड ड्रोन्स। अगर आप देखोगे तो यह आर्टिकल बीबीसी न्यूज का है। हमास ने सुसाइड ड्रोन जो है इजराइल की तरफ लॉन्च कर दिए गए थे रिपोर्ट के हिसाब से। और इसके बाद और सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ने भी रीइंफोर्समेंट भेज दिया है गाजा बॉर्डर पे। तो फुल स्केल में इजराइल रीइंफोर्समेंट कर रहा है। और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जी हाँ, इजराइल भी जो है तैयारी कर रहा है वॉर के लिए। तो वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो सब जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन की भी बात करी गई है, वो भी जानेंगे हम इस वीडियो में। उसके पहले जस्ट गो गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोज लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम इस पूरे क्लैश की बात करें तो जो अल अस्का मॉस्क है वहां से ये पूरा जो क्लैश है वो शुरू हुआ था। देखिए, आज के समय पूरी जो मुस्लिम कंट्रीज है वो इजराइल के अगेंस्ट में खड़ी हो गई। ये मॉस्क जितनी इंपॉर्टेंट जूइश लोग के लिए है उतनी इंपॉर्टेंट मुस्लिम्स के लिए भी है। देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि ये तो एक मॉस्क है तो यहाँ पे जूइश लोग क्यों जाते हैं। देखिए, जेरूसलम एक बहुत ही होली प्लेस है और ये जो मॉस्क है ये मक्का और मदीना के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुस्लिम के लिए, मतलब 3rd इंपॉर्टेंट होली प्लेस है मुस्लिम के लिए। वहीं पे अगर हम जूइश पीपल्स की बात करें तो जूइश पीपल्स का मानना यह है कि उनका ये एक टेम्पल है और फ्राइडे को पुलिस ने कर दी रेड। उसके बाद से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि हमास ग्रुप ने इजराइल पे अटैक कर दिया। फिर इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक करी। फिर उसके बाद जो गाजा स्ट्रिप है वहां से थाउजेंड ऑफ रॉकेट जो है फायर किए गए इजराइल की तरफ और इसमें दोनों ही तरफ के लोग जो है मारे गए हैं। और आज के समय ये स्थिति बन गई है कि एक फुल फ्लेज्ड वॉर हो सकता है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। इसी को लेके जो टर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उन्होंने ये कहा है कि इजराइल को कड़ा सबक सिखाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और इस पे आप ये आर्टिकल भी देख सकते हो। और इस पूरे मुद्दे को लेके, पैलेस्टीन और इजराइल के पूरे इशू को लेके ये काफी एक्टिव भी हैं। और हाल ही में जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, उन्होंने बात करी है रशियन प्रेसिडेंट से। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि टर्की और रशिया का क्या रिलेशन है। देखो, इजराइल और टर्की की उतनी अच्छी फ्रेंडशिप आपको देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन हो सकता है कि टर्की जो है अपने वेपन यहाँ पे प्रोवाइड कर दे और इसमें मेजर जो मिसाइल सिस्टम है वो प्रोवाइड कर सकता है पैलेस्टीन को। वेल नाउ ठीक है, ये तो बात है टर्की की, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें इजराइल की तो इजराइल क्या शांत बैठेगा? जी नहीं। इजराइल ने भी जो है अपनी प्रिपरेशन करके रखी और इजराइल भी जो है रीइंफोर्समेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल भी है एनडीटीवी का। इजराइल मासेस ट्रूप अलोंग गाजा एज रॉकेट फायर एयर स्ट्राइक एस्केलेट।
जैसे ही रॉकेट फायर हुआ है इजराइल के ऊपर, इजराइल की बहुत सारी सिटीज पे, इजराइल ने जो है ट्रिप्स को बुलाना शुरू कर दिया है और यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट है वो भी शुरू कर दिया गया है। देखो इजराइल की सिचुएशन आज ऐसी है कि इजराइल को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही जगह जो है संभालना है और उसके लिए बहुत ही ह्यूज फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे शायद एक बात आपको पता नहीं होगी कि इजराइल में अगर कोई भी है उसको बिल्कुल मैंडेटरी होता है कि आपको मिलिट्री की ट्रेनिंग जो है लेना ही है। यहाँ पे मिलिट्री में जाने की उम्र है 17 साल। अगर आप 17 साल के हो गए हो तो बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपको मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। इजराइल ने अपने ट्रुप्स को जो है गाजा बॉर्डर पे भेजना शुरू कर दिया है और इजराइल भी फुल स्केल वॉर प्रिपरेशन में जुट गया है। और यहाँ पे बहुत सारे देश जो है घबरा रहे हैं कि हो सकता है कि इजराइल जो है फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर ना कर दे, बहुत ही हैवी इंटेंसिटी से अटैक ना कर दे। अब इस पे अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इजराइल अटैक करेगा या नहीं, या पैलेस्टीन अटैक करेगा या नहीं, या जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो अटैक करेगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे रशिया ने एक बात करी है कि रशिया ने यह कहा है कि हमको सेटलमेंट की जो है बात यहाँ पे करना चाहिए पैलेस्टीन टेरिटरीज को लेके, और रशिया की कोशिश यही है कि हमको आपसी सहमति से बात कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वॉर हुआ तो देखो, अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखोगे ना इजराइल का, तो जब से इजराइल बना है तब से आपको कंटिन्यूअस वॉर देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल सबसे लड़ता रहता है। इजराइल एक जूइश कंट्री है और वो मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, और इजराइल में हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि वहां पे वॉर की सिचुएशन हो जाती है। लेकिन भले ही इजराइल बहुत ही छोटा देश है लेकिन बहुत ही पावरफुल देश है। इस वॉर को बहुत अच्छे से देखो, ये 6 डे वॉर। इस वॉर में इजराइल ने बहुत सारे देशों को हरा दिया। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि कई बार जो दूसरे देशों के बहुत सारे हिस्से हैं वो इजराइल ने कैप्चर कर लिए थे, लेकिन इजराइल ने जो है फिर उनको वापस कर दिए। और आगे जो भी न्यूज आएगी उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि आप क्या सोचते हो, क्या वॉर हो सकता है? एर्डोगान ये कह रहे हैं कि हमको सबक सिखाने की जरूरत है, तो क्या वो यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं? क्या टर्की इजराइल पे अटैक कर सकता है? कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखना। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।